हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की 9th क्लास की बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 में है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और इसके अंडर हमारे पास 5 यूनिट्स आ जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम ICT स्किल्स भी बोलते हैं, और इंटरपर्सनल न्यूरिकल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। ये सभी हमने वैसे भी लास्ट हमने टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी हमने जो टॉपिक क्लियर करेंगे जे, बट हमारा लेटेस्ट सिलेबस है। अब हम इसके रिगार्डिंग ही तैयार करेंगे अपनी वीडियो को। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा सब फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि आप सभी को पता ही है भी, जो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स एंड सोशल एनिमल्स के लिए। हम विदाउट कम्युनिकेशंस के बिना हम क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते अदर पीपल के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एवरी स्टेज में हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल्स है। चाहे हमने उसके लिए अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना है, सिबलिंग से करना है, होम में कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, क्लास में, टीचर्स एंड स्कूल, जहाँ पर भी जब भी हम अपना ग्रो करते हैं तभी से हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कम्युनिकेशन सेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का आपको पता चलेगा भी जो भी हमारा वर्ड कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, कम्युनिकेयर करता है हमारे लैटिन की हेल्प से। और इसका मीन्स है टू शेयर, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़, ओपिनियन, इमोशंस जो हमारे होते हैं वो हम वन टू अनदर एंड इंडिविजुअल पर्सन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। और इसी तरीके से हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो इस चैप्टर में 2 टाइप्स के पर्सन होते, एक सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर क्या करता है, अपनी ट्रांसमिट डिस्प्ले करता है रिगार्डिंग मैसेज, और रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो इंटरप्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे रिस्पॉन्ड उसको एक्ट करते हैं। जो भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्या अंडरस्टैंड होते हैं और हम उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी हमारे पास किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस में हो, मैनेजिंग हो, किसी भी तरीके से, और इसका इफ़ेक्ट हमारे कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन दोनों पर ही पड़ता है। और इसी तरीके से हमारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा वर्क प्लेस है हम उसको प्रॉपरली हायर नहीं कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, जब भी हमने कोई डिस्कशन करनी है, विदाउट डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन हम कुछ भी प्रॉपरली किसी को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। और इसी तरीके से हमारे पास विदाउट शेयरिंग एंड विदाउट नोइंग हम क्या करते हैं, एक से रिज़ल्ट हमारा जो है वो अनदर पर्सनस के साथ कन्वे करते हैं। और इसका कम्युनिकेशन जो इफ़ेक्ट है वो क्या करता है, हमारे अनदर जो मैसेंजर्स होते हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो आर्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमें इंटेंशंस रिक्वायर करवाती हैं। और इसी इंटेंशंस की हेल्प से हम अपना कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो मैसेज एंड ट्रांसमिटिंग के द्वारा वन कम्युनिकेटर टू अनदर कम्युनिकेटर की हेल्प से हम वन टू अनदर रिसीवर्स को अंडरस्टैंड करवाते हैं। स्टूडेंट साथ साथ में इन्होंने क्या किया है, बुक में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ये सब आपके चैप्टर में होंगे, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो भी नीचे डिफ़ाइन किए हुए हैं। आई होप अगर आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली जे मल्टीपल MCQ जो है वो प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन है इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या करता है, हमारे पास जो भी हम जब भी किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, इस तरीके से हमारे पास जब भी हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस की हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमारा फ़र्स्ट इंट्रैक्शंस जो है, जैसे कि हम अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज जब हम चाइल्डहुड होते हैं तो सबसे पहले हम मदर फादर से और फैमिली से ही स्पीच करते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो स्पीच की इन्वॉल्वमेंट, नॉलेज एंड लैंग्वेज होती है वो हम उसको साउंड्स के थ्रू और हेल्प करते हैं चिल्ड्रन किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहा है अपने वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए।
और इसी तरीके से हमारे पास अगर चाइल्डहुड को वर्ड एक्सपेंड करें तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा फैमिली स्कूल से। जिस तरीके से हम फैमिली में जिस तरीके से भी हम लैंग्वेज को डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड है वो उसको ही ग्रो करेगा और उसको ही अंडरस्टैंड करेगा। डेफिनेशंस क्या है कम्युनिकेशंस की भी? कम्युनिकेशन क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसकी हम सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, और इसी तरीके से हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल जो स्पीच होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारे राइटिंग्स को, साइंस को, सिग्नल्स को और एंड बिहेवियर को। और इसका जो मोस्ट बेसिक लेवल है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विदाउट डिज़ायर्स के। और ये अंडरस्टैंड करेगा हमारे न्यू बर्न बेबी को जब वो क्राई करता है, उसी तरीके से जो उसकी मदर होती है उसको उसके बिहेवियर से ही और उसके कम्युनिकेशन से ही पता चलता है बच्चा भूखा है चाहे वो गीला है, किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशंस जो है वो सिंपलेस्ट टर्म से वो अंडरस्टैंड कर पाती है। और इसी तरीके से जो हमारा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारा एक गोल डिफाइन करता है। जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशंस को कन्वे करते हैं और अपना जो मैसेज है क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास कम्युनिकेटेड जो ट्रांसमिशंस होती हैं वो मैसेज को अंडरस्टैंड करती हैं, और यही मैसेज जो हमारा है वो रिसीवर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कंप्लीट फीडबैक को डिफ़ाइन करता है। और हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बेसिक कंपोनेंट 2 पर डिपेंड करता है। सेंडर क्या है, एक हमारे पास चैनल है जो रिसीवर को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। एक्सप्लेन करते हैं हम क्लियरली और अपने मॉडल को एलैबोरेट करेंगे। सेंडर क्या करेगा, उसको डेवलप करेगा कम्युनिकेशन स्किल में। और इसी तरीके से हमारे जो ट्रांसमिटेड मैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं हमारे प्रोसेसिंग को और मैसेजेस को। और जो भी हमारा मैसेज जिसको हम अनकोडिंग बोलते हैं वो हमारा इंटरप्रेटिंग मैसेज क्या करेगा, उसको डीकोडिंग में इंटरप्रेट करेगा। फीडबैक भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को 2 पीपल में कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन वे में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारा रिसीवर होता है वो क्या करता है, मैसेजेस करता है और उसी अकॉर्डिंग ही सेंडर उसको डिफ़ाइन करवाएगा और रिसीवर उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा अपने मैसेजेस में, और इसी तरीके से उसको हम फीडबैक बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू हम इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन में जो भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं ऑल पार्टीज़ में। और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या करेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट और नॉट इन्फॉर्मेशंस को वो क्या करेगा, उसको मीनिंगफुल करेगा। जैसे कि सेंडर वो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, जिसको हम एनकोड्स बोलते हैं। सिग्नल्स क्या करते हैं, रिसेप्टेंट के साथ हमारी जो मैसेज है उसको डीकोड करते हैं। एंड रिसीवर क्या करेगा, उसको मीनिंगफुल फीडबैक देगा जिससे कि उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करवाएगा, प्रॉपर कन्वे करेगा मैसेज को अकॉर्डिंग टू आंसर। फीडबैक इसी तरीके से जो भी हमारी जितनी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी सेंडर की हेल्प से, उसी तरीके से जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वन एंड सेम मैसेज को अंडरस्टैंड करके उसका फीडबैक देगा। और सेंडर क्या करेगा, भी जो भी आइडियाज़ उसने उस कम्युनिकेट हमसे विश करता है उसके अकॉर्डिंग उसको इनकोड करेगा, और एनकोडेड मैसेज क्या करेगा, सेंड करेगा अपने चेन में। और इसी तरीके से हमारे पास जो डीकोडेड होता है वो क्या करता है, रिसीवर रिसीव करके रिसीवर अपना जो फीडबैक है उसको सेंडर को क्या करेगा, सेंड कर देगा। स्टूडेंट जैसे जैसे आपको टॉपिक क्लियर होता है साथ साथ में उसके MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, ये स्टूडेंट्स आप रीड करो और इसी तरीके से आपके जो पेपर में हैं आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशंस के कौन कौन से मोड होते हैं, वर्बल, रिटन, विजुअल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या करती है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है कम्युनिकेशंस का वो क्या करेगा, हमें अगर हमारे पास कोई राइट वर्ड नहीं हमने उस पर कम्युनिकेट किया तो वर्बल कम्युनिकेशंस क्या करेगी, हमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने का हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेलीफोन पे बात करते हैं और इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है, पर्सनल और प्रोफेशनल भी हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशंस क्या है, हमारे पास इन्वॉल्व दी रिटन और टाइप टेक्स्ट, ये हमारे डिफरेंट फॉर्म में होगा।
और इसी तरीके से हमारे पास जो कम्युनिकेशन राइटिंग लेटर नोट्स ईमेल मैसेज होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं वन पर्सन और ग्रुप पर्सनस में। और हमारा जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे थॉट्स डॉक्यूमेंट्स फाइल्स एंड बुक्स को एंड न्यूज़पेपर्स को वन टू अनदर पर्सन में शेयर करने के लिए। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम इमेजेस पिक्चर्स ग्राफिक एंड डिज़ाइन इसकी इलस्ट्रेशंस को हम एनिमेशंस में डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस टाइप्स की कम्युनिकेशंस क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होगी, बुक फॉर्म में प्रिंट होगी। और हमारा जो मीडिया एंड मैगजीन एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरेक्टिव होती हैं वेब डिज़ाइनिंग में। और इसी तरीके से जो शॉर्ट मूवीज़ एंड फिल्म्स बनती हैं, चाहे डिज़ाइन चाहे एडवर्टाइजमेंट हम बनाते हैं, उसके जो पैकेजेस होते हैं वो हम विजुअल कम्युनिकेशन में डिज़ाइन करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो विजुअल कम्युनिकेशंस है वो आगे अनदर टाइप्स में इसको डिफ़ाइन कर, जैसे कि ट्रैफिक सिंबल शो करते हैं हमें जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग का जो साइन है वो हमें डिफ़ाइन करवाता है। इसी तरीके से ये हमारा जो सिंगल साइन है, ये हमारे पास जो डबल साइन है, इसको हम वीडियो को पॉज करने के लिए और फ़ोन टीवी को जब भी हमने किसी साइन को पॉज किया होगा तो हमारी जो वीडियो चाहे हमारी ऑडियो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या है, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं वन टू अनदर एंड इंडिविजुअल यूज़र्स के साथ, इसमें हमारे पास आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर, टच, विदाउट हम स्पोकन हम क्या करेंगे, रिटन वर्ड एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करता रूल्स के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास जो फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से हम उसके कम्युनिकेटर के इमोशंस को और फीलिंग्स को उसके रिगार्डिंग ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। स्टूडेंट इस टॉपिक के भी हमारे पास MCQ हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जे आप क्या करोगे अपनी बुक से क्लियर कर लोगे। फोर्थ सेशन है, इसका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। प्रोस्पेक्टिव एंड कम्युनिकेशन क्या करता है, फोकस करता है हमारे वेज को और हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर की होती है उस पर वो क्या करेगा, लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शंस को हमारे डेमिनेशंस की ऑर्गेनाइज करेगा। और इसी तरीके से हम जो भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव में रखेंगे वो हमारी जो मीडिया है और हमारे इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज़र हैं वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके रिगार्डिंग ही उस पर इफ़ेक्टिव फैक्टर डालेंगे। इफ़ेक्टिव जो हमारे फैक्टर्स हैं प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशंस के वो क्या हैं, हम सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास विजुअल प्रोटेक्शंस आ जाएंगी, पास्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पर्सनल फैक्टर, कल्चरल वेरिएशन, इन्वायरमेंट, प्रीजस्टिस, फीलिंग्स। ये हमारे जो कम्युनिकेशंस के फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें अपने प्रोस्पेक्टिव को कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव करने के लिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या करेगी, हमारा एक कम्युनिकेशन वरियर है जिसकी हेल्प से हम इनकरेक्ट वर्ड को अनफेमिलियर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई भी कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड पर्सन टू कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो इसको नहीं जानता तो वो उसके लिए एक क्या होगा, थंब का काम करेगा। विजुअल प्रिस्पेक्शन, विजुअल प्रिस्पेक्शन क्या है, हमारे पास एक ब्रेन एबिलिटी है जिसमें हम परसीव एंड अंडरस्टैंड करते हैं जो भी हमने देखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई भी कंप्लीटिंग एंड अनकम्प्लीटिंग पिक्चर यूज़ की है हमारे विजुअल प्रिस्क्रिप्शन में। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं, सम टाइम हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर देता है क्योंकि उससे हमने बहुत चीज़ें को लेसन किया होता है। और इसी तरीके से हमारे अनदर पर्सन उसके आइडियाज़ एंड ओपिनियन को अपनी एग्जांपल में यूज़ करते हैं और इसका सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। प्रीजस्टिस, ये हमारे पास क्या है, एक फ़िक्स आइडिया है जिसकी हेल्प से हम क्लास को लाइक करते हैं, किस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट को कम्युनिकेशंस की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाना है अपने चैप्टर को। फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या करती हैं, हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती हैं और इस सिचुएशंस में जो भी डिस्ट्रैक्ट एंड लैक्स ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या करेगा, हमारे पुअर रिज़ल्ट जो होता हमारे कम्युनिकेशन का उसको डिफ़ाइन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट्स फीवर के लिए सफरिंग है तो वो उसका क्या करेगा, स्टडी में अपना इंटरेस्ट
प्रॉपर नहीं दे पाएगा, और इस तरीके से हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो भी इसमें डिफ़ाइन होती हैं। इन्वायरमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है भी अगर हम नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस एरिया में हैं तो वो वहाँ पर हम प्रॉपर क्या है स्टडी नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम अपने फ्रेंड्स एंड पार्टी को वहाँ पर बातें कर रहे हैं तो लाउड म्यूज़िक की वजह से हम प्रॉपर अपना क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। कल्चरल वेरिएशन क्या करता है, हमारे मिसकंसेप्शंस को और हमारी एग्जांपल्स को डिफ़ाइन करवाता है भी किस तरीके से हमने अपने आइडियाज़ को कंफर्ट करना है। और इसी तरीके से हमारे पास जो इसमें हेल्प करते हैं वो कल्चरल बैग के अकॉर्डिंग हमारी क्या करेंगे, आउटफिट्स को रेडी करेंगे और हमारे कल्चरल प्रोग्राम को उसमें डिफ़ाइन करवाएंगे। पर्सनल फैक्टर क्या करते हैं, हमारे इंक्लूड करते हैं फीलिंग्स, हैबिट्स एंड हमारी थिंकिंग को। और इसी तरीके से हमारा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट बनाएगा अगर हम प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इस टॉपिक के भी हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आंसर्स हैं, वो हम इसमें क्लियर कर लेंगे और ऑलरेडी हम इस टॉपिक में क्लियर कर भी चुके हैं। राइटिंग स्किल क्या है, हमारे पास एक फ्रेज़ है ग्रुप ऑफ वर्ड का जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट्स में। और इसी तरीके से हमारे पास जो क्लॉज एंड सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सब्जेक्ट वर्ब को कंटेन करके रखते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्लीट थॉट्स होते हैं वो फ्रेसेस के कंट्रास्ट को हम क्लाउज बोलते हैं। क्लाउज क्या करता है, हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब को कंटेन करके रखता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी अनकम्प्लीट आइडिया होगा उसको वो डिफ़ाइन करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। जो हमारे पास 5 मेन टाइप्स हैं फ्रेज़ के वो कौन है, नाउन फ्रेसेस। नाउन फ्रेज़ क्या करता है, हमारे पास एक सिंगल नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अराउंड हमारे पास सिंगल नाउन्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हमारे पास क्या है, नीड ऑक्सीजन। जो ह्यूमन बीइंग है वो हवा के बिना क्या है, नहीं रह सकता। वर्ब फ्रेज़ क्या करते हैं, मेन वर्ब को और जो हमारे लग्जरी वर्ड होते हैं जिसको हम मोडाल्स बोलते हैं वो उसको क्या करेगा, जैसे कि आई विल गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, सोच रहा हूँ ना मैं जाऊँगा, तो ये हमारे क्या एक फ्रेज़ हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या करते हैं, हमारे सिंगल एडजेक्टिव और ग्रुप ऑफ वर्ड को बिल्ड करते हैं हमारे अराउंड। और इसी तरीके से जैसे कि ऑडियंस वर रियली बोर्ड विद दिस मूवी, अब हमें पता चलता है भी जो हमारी ऑडियंस थी जो मूवी देख रहे थे उससे क्या हो रहे थे, वो बोर हो रहे थे। एडवर्ब फ्रेज़ क्या करेगा, हमारे सिंगल एडवर्ब एंड ग्रुप ऑफ एडवर्ब बिल्ड करते हैं हमारे सिंगल एडवर्ब को। जैसे ही स्पोक वेरी सॉफ्टली, जो सॉफ्टली वर्ड है वो क्या है, हमारा एडवर्ब फ्रेज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। प्रेपोजिशंस क्या करती हैं, हमारे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए और पोजीशंस को डिफ़ाइन करने के लिए हेल्प करती हैं। दे वर आर्गुइंग फॉर ए बॉल, वो बॉल के लिए क्या कर रहे थे, आर्गूमेंट कर रहे थे। दिस सेंटेंस क्या है, हमारे पास एक कलेक्शंस ऑफ वर्ड है जिसकी हेल्प से हम मीनिंगफुल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल ग्रामर हम उसको सेंटेंस बनाते हैं। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हमारी हेल्प करता है। सब्जेक्ट क्या है, यूजली हम नाउन में यूज़ करते हैं फर्स्ट नेम, वर्ड का जो नेम है, पर्सन प्लेस और थिंग्स कोई भी हो सकता है। वर्ब क्या है, हमारे पास एक क्रिया है जिसको हम एक्शन बोलते हैं, वो क्या करेगा, हमारे सब्जेक्ट में उस एक्शन को सेंटेंस को हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा रिसीवर, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी हम बात डायरेक्टली एक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम एक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमा कैन डू पैराग्लाइडिंग, इसमें हमारी जो सीमा है वो क्या कर रही है, पैराग्लाइडिंग कर रही है। ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। पैसिव ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सब्जेक्ट की हेल्प से। और इसी तरीके से ये हमारा एक पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग कैन बी डन बाय सीमा, आ गया ना हमारे पास, जो पैराग्लाइडिंग है किसके द्वारा की गई है, सीमा के द्वारा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, हमारे पास जो भी कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे। और इसी तरीके से हमारे जो डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव
एक्सक्लामेटरी होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस के फंक्शन को पैटर्न में डिफाइन करते हैं। डेक्लरेटिव क्या करेगा, जो भी हम बोल रहे हैं उसको डिक्लेयर करवाएगा, जैसे कि आई लाइक टू रीड बुक्स। और इंटेरोगेटिव जब हमने किसी से क्वेश्चन पुट करना है, डू यू लाइक टू रीड बुक्स, ये हमारे क्या होगी, क्वेश्चनिंग। एक्सक्लामेटरी क्या करती है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्लेन करवाती है। इम्पेरेटिव क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को रिक्वेस्ट में अगर हमने डिफ़ाइन किया तो उसको हम डिफ़ाइन करवाते हैं। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल क्या है हमारे पास, जैसे कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हमारे पास एक बेसिक कैटेगरी है जो हमारे फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू वर्ड हमारा फंक्शन करता है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास 5 मेन पार्ट्स होते हैं स्पीच के, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ये सभी जो स्पीच के पार्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं हमारी स्पीच की प्रेपोजिशंस को। और जो प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटेरोगेटिव एंड आर्टिकल्स होते हैं वो स्पीच को कंसिस्ट करते हैं सेंटेंस में। और इसी तरीके से सेंटेंस हमारे पास एक कलेक्शंस ऑफ ग्रुप होता है जिसमें हम कैपिटल लेटर के एंड से और आइदर फुल स्टॉप, ये हमारी क्वेश्चनिंग एंड एक्सक्लामेटरी मार्क को क्या करेगा, डिफाइन करवाएगा। नाउन पर नाउन आप सभी ने पढ़े हैं और इसी तरीके से आपको इसकी डेफिनेशंस में क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपने राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में जैसे कि नाउन पर नाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी क्या करते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या करते हैं, जैसे कि प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस एंड आर्टिकल, ये क्या करेंगे, हमारे राइटिंग स्किल्स को सपोर्ट करते हैं जब हमने स्पीच की सेंटेंस के पार्ट को कवर करना हो। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या है हमारे पास, ये डिफ़ाइन करते हैं हमारी स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक टाइप्स। जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा नाउन के स्पेसिफिक को। दिस इज़ द रिवर, दिस रिवर इज़ ऑलरेडी नोन बाय द रीडर, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम ए एंड एन यूज़ करते हैं, हमारे पास जैसे आप सभी को पता है जो एन वर्ड है वो क्या है, हमारे पास 5 वॉवल्स जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर यूज़ होगा। और जो ए वॉवल है, जो ए है वो क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट थिंग्स है। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है जिसमें हमने ग्रुप ऑफ सेंटेंस और उसको सपोर्ट जो कर रहे हैं, आइडियाज़ एंड पैराग्राफ, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और इसी तरीके से डिफरेंट आइडिया को हम सिंपल पार्ट में और न्यू पैराग्राफ में क्या करेंगे, राइट करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या करेगा, राइटिंग स्किल में हमारी हेल्प करेगा। स्कूल्स में भी हम जब, जैसे कि आप सभी को पता है, जो अब हम पैराग्राफ राइट करते हैं तो हम उसमें नेम, लोकेशन, साइज़ एंड अदर डिटेल्स जो हमें पहले ही बता दी होती है हमारा जो पैराग्राफ है वो कितने वर्ड का होगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो पैराग्राफ है वो एक हमारे पास ब्रीफ पीसीज होते हैं राइट के, जिसके अराउंड हम सेंटेंस लिखते हैं और इसको हम उस 10 सेंटेंस में ही हम अपनी सपोर्टिव बनाते हैं। और हमारे जो सपोर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पैराग्राफ के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं। और इसी टॉपिक के सेंटेंस को हम कंक्लूड करते हैं अपने सेंटेंसेस में। टॉपिक सेंटेंस क्या करता है, हमारे पास एक मेन आइडिया टॉपिक होता है जिसमें हम फर्स्ट सेंटेंस को, बट हमारे पास जो पॉइंट होते हैं टॉपिक के, जिस भी पैराग्राफ को हम राइट कर रहे हैं उसको हम मेन थिंग्स बनाएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होंगे वो क्या करेंगे, पैराग्राफ पर फोकस करेंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या करते हैं, डिटेल्स एंड रिलेट टू द सपोर्ट टू द टॉपिक सेंटेंस, जिस भी डिटेल्स को हम डिफ़ाइन करेंगे वो क्या करेंगे, हमारे टॉपिक पर सपोर्ट करेंगे। कंक्लूड क्या करेगा, जो भी हमने अपने पैराग्राफ दिया है उसकी रिफ्लेक्शन करेगा और हमारे स्टेटमेंट के मेन आइडिया को कंक्लूड करके हमारी पैराग्राफ की प्रॉपर ब्रीफ आइडिया देगा। स्टूडेंट, इसके भी लास्ट में हमारे पास फिगर आउट जो भी क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एंड फिलिंग दी ब्लैंक्स दी है, इसको आप अपने चैप्टर में कवर करोगे, साथ साथ में ही इसके आंसर दिए हुए हैं। आई होप आपको ये मेरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको सपोर्ट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।